देखो नेक्स्ट लेसन है अपना लेसन नंबर 6। ये भी सिलेबस में से हटाया नहीं है। लेसन का नाम है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। तो इसमें साहित्य के संदर्भ में या साहित्य का जो संबंध है उसमें पढ़ना, उसके बारे में बताया गया है कि हम साहित्य के संबंध में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, पाठ की जो अवधारणा है उसके अर्थ को कैसे पढ़ें, उसकी प्रक्रिया को कैसे पढ़ें, कैसे उसके लक्ष्य को परिभाषित करें, इस बारे में इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ के जो लेखक हैं वो लैप्सिडियो और हर्न है। ठीक है, इसमें लेखक है जो एक महान आलोचक और उसके अलावा एक आदमी के उद्देश्यों के बीच भेद कर रहा है। उसने इस पाठ में एक महान और वैज्ञानिक पुस्तकों का मतलब बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है, जो एक सार्वभौमिक सत्य है और एक उत्कृष्ट विचार है। तो इस पाठ में मतलब उन महान पुस्तकों के बारे में बताया गया है जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, नए अर्थों की जानकारी होती है और जो पढ़ने वाला है उसके मस्तिष्क या दिमाग पर भी वो जो पुस्तकें हैं, अच्छी पुस्तकें, वो अपना प्रभाव छोड़ जाती हैं। तो जो पाठ है उसमें देखो साहित्य के संदर्भ में बताया गया है कि हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए। देखो, वेरी फ्यू पर्सन नो अबाउट टू रीड। बहुत कम लोग जानते हैं कि पढ़ा कैसे जाए। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर needed before test and discrimination can possible be acquired। देखो इसमें कंसिडरेबल एक्सपीरियंस जो विचारणीय या पर्याप्त अनुभव है किसकी, साहित्य के साथ, वो आवश्यक है क्योंकि उससे हमें टेस्ट मानी रुचि और डिस्क्रिमिनेशन भेद करने की शक्ति है वो प्राप्त होती है। एक्वायर्ड मानी प्राप्त होना। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम साहित्य को एक विशेष अनुभव के साथ पढ़ें तो हमें रुचि और भेद की शक्ति है जो प्राप्त होती है। विदाउट दीज, इसके बिना, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। यह लगभग असंभव है कि हम कैसे पढ़ें और कैसे सीखें। ठीक है, आई से मैं कहता हूं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव है, सिंस देयर आर सम रेयर मैन, मतलब कुछ लोग ही ऐसे दुर्लभ होंगे या विरले होंगे जो थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी, जो इनहेरिटेड विरासत में मिली साहित्य को, विरासत में मिले साहित्य को इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड, सहज बोध के साथ, रीड वेरी वेल, अच्छी तरह पढ़ते हैं, इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, मतलब चाहे उनकी जो उम्र है वो लगभग कितनी हो गई हो, 25 वर्ष हो गई हो, लेकिन वो मतलब इन्हें बहुत सहज बोध के साथ पढ़ते हैं, किन्हें, लिटरेचर को। बट दीज आर ग्रेट एक्सपेक्शन, लेकिन यहाँ पर सक्षम होने के लिए आई एम स्पीकिंग, मैं कहूँगा कि या फिर मैं बात करूँगा कि ऑफ द एवरेज, की औसत ही हैं, फॉर टू रीड द कैरेक्टर ऑफ द लेटर ऑफ द टेक्स्ट, कि मैं बात कर रहा हूँ या
इस बात को कह रहा हूं कि औसत ही हैं, क्योंकि किसी पाठ के अक्षरों को या उनकी लिपियों को, किसी पाठ के अक्षरों को या उनकी लिपियों को या पात्रों को कह सकते हो आप, अक्षर लेटर्स होते हैं, उनके पाठ को डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस, सच्चे अर्थ में पढ़ लेना कोई पढ़ लेना नहीं है। यू विल ऑफन फाइंड, तुम प्राय अक्सर फाइंड ढूंढोगे योर सेल्फ, अपने आप को, कि रीडिंग वर्ड्स, कि शब्दों को जो पढ़ना है, ऑफ कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली, या फिर ऑटोमेटिकली मानी स्वचालित जो कैरेक्टर हैं, तरीके हैं, इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली, या फिर जो लिखावट है उसको हम सही रूप से उच्चारित कर पाएंगे। While your mind are occupied with a totally different subject, क्योंकि यहाँ तक उनका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से भिन्न भिन्न विषय में व्यस्त होता है। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, मैकेनिज्म मानी संचालित, पढ़ना, एक संचालन के अनुसार पढ़ना, becomes altogether automatic at an early period of life। वो कह रहा है कि संचालित तरीके से पढ़ना मतलब हमें ध्यान के बिना पढ़ना एक महज स्वतः ही जीवन की एक जल्दी ही एक पीरियड होता है, बिंदु होता है या अवधि होती है, उसमें हम स्वतः ही सीख जाते हैं। मतलब स्वचालित तरीके से पढ़ना हम जीवन के जो पीरियड है या जीवन की जो अवधि है उसमें स्वतः ही सीख जाते हैं। एंड कैन बी परफॉर्म इररेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, और इसे ध्यान के बिना ही हम संचालित कर देते हैं। नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, ना तो हम इसे एक पढ़ना बुला सकते हैं। एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट, नैरेटिव पोर्शन बोलते हैं हम जो लेखक के अनुसार कथात्मक जो भाग है उसके विषय में। फ्रॉम द रेस्ट सिंपली, हम सामान्य रूप से आराम देते हैं। फॉर वन पर्सन अम्यूजमेंट, एक व्यक्तित्व को हम अम्यूजमेंट मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। और इन अदर वर्ड, या फिर दूसरे शब्दों में टू रीड ए बुक, हम पुस्तक को पढ़ते हैं। फॉर द स्टोरी, एक कहानी के लिए। यट, फिर भी, मोस्ट ऑफ द रीडिंग, जो अधिकतर जो पढ़ना है, दैट इज डन इन द वर्ल्ड, जो इस संसार में पूरा करता है। डन इन एग्जैक्टली दिस वे, वास्तविक इस रास्ते को। थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ बुक, हजारों या फिर हजारों की संख्या में जो पुस्तकें हैं, वो कह रहा है कि जो हजारों की संख्या में जो पुस्तकें हैं वो आर ब्रॉट एवरी ईयर, वो लाई जाती हैं प्रत्येक वर्ष। एवरी मंथ, प्रत्येक महीने। आई माइट इवन से एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन कह सकता हूँ। बाय पीपल हु डू नॉट रीड एट ऑल, कि लोगों के द्वारा इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जाता। दे ओनली थिंक, वे केवल सोचते हैं। दैट दे रीड, कि वे उन पुस्तकों को पढ़ चुके हैं। दे बाय बुक, वे पुस्तकें खरीदते हैं। जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स, केवल उनका मनोरंजन करने के लिए। टू किल टाइम, वो
समय को बर्बाद कर रहे हैं या काट रहे हैं। एज दे कॉल इट, और वे इस बात को पुकारते हैं। इन 1 hour or 2 their eyes have passed over all the pages. 1 घंटे या फिर 2 घंटे उन्होंने आँखों की जो सीमा है उनसे पास कर लिए हैं उन सभी पेजों को। देयर इज लेफ्ट, वे बिता चुके हैं। इन देयर माइंड, उनके दिमाग में। ए वैग्यू आइडिया, एक आध विचार। टू अबाउट वाट दे हैव बीन लुकिंग एट, मतलब 1 या 2 से ज्यादा विचार जो वे यहाँ पर देख रहे हैं। एंड दिस दे रियली बिलीव इज रीडिंग, और यह वे वास्तव में विश्वास कर रहे हैं पढ़ने पर। नथिंग इज मोर कॉमन, यह अधिक सामान्य नहीं है। देन टू बी आस्क्ड, बजाय उनसे पूछा जाता है हैव यू रीड सच ए बुक, कि क्या तुमने ऐसी पुस्तकों को पढ़ लिया है। और टू हियर समबडी से, और तुम इस बात को कहते हुए सुनोगे कुछ लोगों से आई हैव रीड सच एंड सच ए बुक, मैंने ऐसी और ऐसी एक पुस्तक को पढ़ लिया है। बट दीज पर्सन डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन जो ये व्यक्ति हैं वो गंभीरता से नहीं बोलते हैं। आउट ऑफ 1,000 पर्सन हु से, जो हजारों की संख्या में जो व्यक्ति हैं वो इससे बाहर हैं, जो कहते हैं आई हैव रीड दिस, कि मैंने इसे पढ़ लिया है। और आई हैव रीड दैट, मैंने उसे पढ़ लिया है। देयर इज नॉट वन, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। परहैप्स, शायद। हु इज एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, जो इस योग्य हैं कि किसी भी विचार को अभिव्यक्त करते हैं। वर्थ लर्निंग, सीखने के उपरांत। अबाउट वाट ही हैज बीन रीडिंग, जो उन्होंने उसमें पढ़ा है। मैनी एंड मैनी ए टाइम, अधिक से अधिक बार। आई हियर स्टूडेंट, मैंने सुना है विद्यार्थियों को से कहते हुए दैट की दे हैव रीड सर्टेन बुक, कि उन्होंने आवश्यक पुस्तकों को पढ़ लिया है। बट इफ, लेकिन यदि। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक, कुछ प्रश्न उस पुस्तक से संबंधित। तो आई फाइंड दैट, तो मैं पाता हूँ कि दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, कि वे इस योग्य नहीं हैं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकें। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग, वे केवल अच्छा समझते हैं कि केवल उन्होंने दोहरान कर लिया है कुछ वस्तुओं का। दैट somebody else has said, और कुछ व्यक्ति तो ऐसा भी कहते हैं अबाउट what they think that they have been reading, जो वे सोचते हैं कि वे इन पुस्तकों को पढ़ चुके हैं। But this is not peculiar to student, लेकिन ऐसा केवल विद्यार्थियों के साथ ही नहीं है। इट इज इन ऑल कंट्रीज, यह है सभी देशों में। द वे, उन रास्तों पर जो द ग्रेट पब्लिक डिवोर बुक, जो पब्लिक या लोगों को, मतलब जनता को इस तरह की पुस्तकों में बांटता है। आई वुड से दैट, तो मैं कह सकता हूँ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक, कि यहाँ पर भिन्नताएं हैं। ग्रेट क्रिटिक, महान समालोचक, एंड द कॉमन पर्सन, और सामान्य व्यक्तियों के बीच। इज चीफली, मुख्य रूप से। दैट, जो द ग्रेट क्रिटिक नो, जो महान समालोचक जानते हैं। हाउ टू रीड, कि कैसे पढ़ा जाए। एंड दैट
द कॉमन पर्सन डू नॉट, जो सामान्य व्यक्ति नहीं जानते। नो मैन इज रियली एबल टू रीड ए बुक, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वास्तव में एक पुस्तक को पढ़ने के समर्थ है। हु इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक, जो पुस्तक की किसी भी वस्तु के संबंध में मौलिक विचार न कर सके। ठीक है, तो अगला जो पैराग्राफ है अगले वीडियो में पढ़ाऊँ।